तुम्हारे 2 मिनट का मजा तुम्हारी लाइफ के 20 साल खराब करके रख देगा। तुम भी अपना स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए पॉर्नहब या एक्सहैमस्टर पर जाते हो क्या? जबकि तुम फ्री में भी देख सकते हो वो सब। अगर कोई चीज तुमको फ्री में मिल रही है ना, तो प्रोडक्ट वो नहीं तुम हो। तुम सब पॉर्न साइट्स के प्रोडक्ट ही तो हो। मजाक लग रहा है? चलो मैं बताता हूँ, बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा भी, क्योंकि इंडिया में ये चीजें बनाने पर जेल होती है, देखने पर नहीं। ये कॉर्नहब, ब्रीजर, रेडट्यूब जैसी साइट तुम्हारे लिए 10-20 मिनट की हवस का सोर्स होगा, पर तुम लोग इनके लिए मनी मेकिंग ऑब्जेक्ट हो, जिससे ये लोग साल का $450 मिलियन कमाते हैं, जिसमें से $121.5 मिलियन का तो प्रॉफिट है। और सबसे बड़ी बात ये है, जितनी भी एडल्ट वेबसाइट है या उनका प्रोडक्शन है, ये सब एक ही कंपनी के हाथ में है, जिसका नाम था माइंडगीक। और ये कंपनी सीक्रेटली सारे एडल्ट कंटेंट को ओन करती थी, पर कंट्रोवर्सी में ज्यादा आने की वजह से इन्होंने अपना नाम आइलो कर लिया। ये खुद को एज ए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की तरह प्रेजेंट किया करते थे। मतलब खेत एक, खेती अनेक, और प्रॉफिट इतना कि कोई सोच भी ना पाए। चलो आज तुम्हें कॉर्न इंडस्ट्री की सच्चाई से मिलाता हूँ, मतलब दिखाता हूँ, जिससे तुम्हारा सोचने का तरीका पूरा बदल जाएगा। 2024 में सिर्फ पॉर्नहब पर 5.2 बिलियन यूजर्स आए थे, और अगर तुमको ये नंबर नॉर्मल लग रहा है तो ये देख लो, पूरी दुनिया में इंटरनेट यूजर ही 5.3 बिलियन है, और पॉर्नहब पर वीडियोस आज की डेट में 10 मिलियन से भी ज्यादा होती है। लेकिन दिसंबर 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एक्सपोज पब्लिश किया, जिसमें नॉन कंसेंशुअल वीडियोस और सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़ी रिपोर्ट्स पॉर्नहब पर हाईलाइट की गई। इसके तुरंत बाद मास्टरकार्ड और वीजा ने पॉर्नहब के साथ अपनी पेमेंट सर्विसेज बंद कर दी, जिससे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कंटेंट 13 मिलियन से गिरकर 4 मिलियन रह गया। इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर 2023 में नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई, मनी शॉट द कॉर्नहब स्टोरी, जिसमें प्लेटफॉर्म के क्रिटिक्स और कुछ एडल्ट परफॉर्मर्स के व्यूज भी दिखाए गए हैं। और ये इंडस्ट्री कहीं जा नहीं रही, ये सिर्फ बड़ी होती जा रही है, अनलिमिटेड क्रिएटर्स और अनलिमिटेड पैसे के साथ। और इसमें एडल्ट साइट का सबसे ज्यादा पैसा बनता है। पहला एडवर्टाइजिंग से, जैसे यूट्यूब पे होता है वैसे ही इन साइट्स पे भी एडवर्टाइजिंग होती है। जितना ज्यादा लोग वेबसाइट पे आते हैं उतना ज्यादा एड्स चलते हैं, और यहाँ सिर्फ एडल्ट एड्स नहीं चलती, हर तरह की एड्स चलती है। नाइकी और जोमेटो जैसे बड़े ब्रांड्स ने भी एड्स चलाई है, और ये सिर्फ एड से ही 30 से 50% तक कमा लेते हैं। दूसरा, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से, जैसे ब्रीजर पेड साइट है, पॉर्नहब का भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है, जिसमें HD वीडियोस और एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है, जो सिर्फ पैसे देकर ही देखा जा सकता है। तीसरा है एफिलिएट मार्केटिंग। ये लोग दूसरी एडल्ट साइट का प्रमोशन करते हैं, जिससे हर साइन अप पे इनको कमीशन मिलता है। चौथा है प्रोडक्शन एंड लाइसेंसिंग। जैसे ब्रेजर्स अपना खुद का कंटेंट बनाता है, साथ ही लाइसेंस डील करता है दूसरी वेबसाइट के साथ। जैसे नेटफ्लिक्स किसी मूवी के राइट्स खरीदता है लिमिटेड टाइम के लिए, सेम वैसे ही। फिफ्थ इज ट्रैफिक सेलिंग। बहुत सारी एडल्ट कंपनीज इन साइट से ट्रैफिक खरीदती है, जिसमें बैंक डिटेल्स भी होती है। और ये सारा काम एक ही कंपनी में हो रहा है, जिसका नाम है आइलो। हाँ, वही माइंडगीक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी जो। बट प्रेजेंट में ये साइट्स तुम इंडिया में यूज नहीं कर सकते, वरना पकड़े गए तो खैर नहीं। बट इंडियन लॉ सेक्शन 67 ऑफ द टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग पॉर्न देखना लीगल है, बट शेयर या अपलोड करना इलीगल। ये लॉ कहता है अगर तुमने पॉर्न शेयर की या अपलोड की तो तुमको पहली बार 3 साल तक की जेल प्लस 5 लाख तक का फाइन, और दूसरी बार में 5 साल तक जेल प्लस 10 लाख का फाइन लगेगा। वैसे तुमने एक्सहैमस्टर का नाम सुना है? हाँ, तुमको तो पता ही होगा। अब इस वेबसाइट पे भी फ्री की वीडियोस अवेलेबल है। इनके क्रिएटर्स को जेल क्यों नहीं होती? ये वेबसाइट बंद क्यों नहीं हुई? कभी सोचा है? अब ध्यान से सुनना, रिपीट नहीं करूंगा। पॉइंट नंबर 1, यूजर्स VPN यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 2, साइट ओनर मिरर साइट्स डुप्लीकेट डोमेन नेम का यूज करते हैं, जैसे exhamster2.com, exhamster.desi etc. पॉइंट नंबर 3, HTTPS इंक्रिप्शन के कारण कई बार ब्लॉक्स बाईपास हो जाते हैं, मतलब अकाउंट बंद नहीं होता। पॉइंट नंबर 4, ISPS कंसिस्टेंसी। हर नेटवर्क प्रोवाइडर हर साइट्स को ब्लॉक नहीं करता, जिसमें से ये कुछ साइट रह जाती है। और गवर्नमेंट ब्लॉक करता है डोमेन्स को, लेकिन एडल्ट साइट वाले नए URL लॉन्च कर देते हैं। एंड सेंसरशिप चैलेंज तो बहुत ही आते हैं। अगर 1000 साइट्स बैन करो तो नए 1000 मिरर बन जाते हैं। बट इतने सारे लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं B ग्रेड मूवी मेकर्स, जैसे कुंद्रा जी ने उठाया था। इंडिया में 100+ वीडियोस बनाकर UK को बेचते थे, और डेली के 9-10 लाख रुपए सीधा जेब में आते थे। और ये डायरेक्टली डेटा नहीं बेचते थे, VPN, टेलीग्राम या WeChat के थ्रू बेचते थे, ताकि कोई ट्रैक ना कर पाए।
और ऐसे ही इन्होंने 100+ वीडियो से करोड़ों में कमा लिए थे। और जिन मॉडल्स को कुंद्रा जी ने हायर किया था वो मॉडल्स नहीं, विक्टिम थी। फोटोशूट मूवी के नाम पर बोल्ड सीन बिना कंसेंट के शूट किए गए थे और कुंद्रा इन्हीं फोटो वीडियो से लाखों कमा रहा था। और ये मत सोचना एडल्ट साइट पे जो तुम वीडियोस देखते हो वो इन फीमेल पॉर्न स्टार के कंसेंट के साथ होता है। ये सब व्हाइट सब्सटेंस यानी सस्ता नमक इंजेक्ट करके किया जाता है। जिस चीज को तुम फैंटेसाइज करते आ रहे हो ना, वो सब अनकॉन्शियस का रिजल्ट है। स्पेशली मल्टीपल पार्टनर वाले वीडियोस, ये सब गैंग से ज्यादा और कुछ नहीं है। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो हजारों वीडियोस यूट्यूब पर है जहाँ पर पॉर्न स्टार खुद इन बातों को रिवील करती है। पर इन क्रिएटर्स को सब पता होता है क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, जिसके लिए इन क्रिएटर को बहुत मोटा पैसा मिलता है। बताऊं कितना मोटा पैसा? एवरेज फीमेल क्रिएटर 800 से $1000 पर सीन का कमाती है। यस, पर सीन का। और मेल क्रिएटर 500 से $600 कमा लेते हैं। और ये अमाउंट क्रिएटर के फेम पे भी डिपेंड करता है। ये तो एक शूट की बात है, एनुअल इनकम गिनने लग गए तो थक जाओगे। जैसे मियां खलीफा की बात करें तो उसकी नेटवर्थ $5 मिलियन की है। ये सब तो यूएसए के नंबर्स हैं। इंडिया में कौन क्रिएटर्स को लोकेशन वाइज पैसे मिलते हैं? जैसे देखो, ये वेबसाइट से तुम लोकेशन एंड साइट वाइज क्रिएटर की अर्निंग का पता कर सकते हो। मतलब इलीगल होने के बाद भी ये सब ओपनली अवेलेबल है। तो सोचो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जो सरकार भी बंद नहीं करा पा रही। ये इंडस्ट्री छोड़ो, इंडिया में सोशल मीडिया पर ही इतना गंद मचाया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये फूफू एफएम और हॉल्ट बालाजी जैसी ऐप्स तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए तुमसे 1000 करोड़ का बिजनेस बना रही है। साथ ही तुमको रियल लाइफ की दुनिया से लस्ट लाइफ की दुनिया में ले जाया जा रहा है, जहां तुमको हर लड़की एक ऑब्जेक्ट दिखने लगती है। और सेम काम फेसबुक इंस्टाग्राम भी करा रहा है। एडल्ट कॉमेडी से लेकर सॉफ्ट पॉर्न तक सब कुछ वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है। और सोशल मीडिया की सो कॉल्ड गाइडलाइंस इन कंटेंट के आगे अंधी हो जाती है। किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के एक जोक मारने पर पूरा देश ऑफेंड हो जाता है। पर यूट्यूब पर देवर भाभी के जोक्स इनको संस्कारी लगते हैं। एनिमेशन के नाम पर गंदे गंदे विजुअल इनको अच्छे लगते हैं, जबकि ये सब सॉफ्ट पॉर्न ही है। और देश के 90% लोग इन्हीं वीडियोस की वजह से दिमागी रूप से बीमार है। मल्टीपल पार्टनर्स रखना, मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल होना, प्लेजर के लिए ऑब्जेक्ट को यूज करना, ये सब को ही बढ़ावा देते हैं। चाहे दामनी वाला केस उठा लो या कोई और, सारे कल्प्रिट्स के पैटर्न सेम है। और आज के टाइम बच्चों को अर्ली इंटरनेट एक्सेस मिलने की वजह से बच्चों का ब्रेन वॉश हो रहा है और एडल्ट का तो खराब ही हो गया है। ऑन अदर साइड एक्स स्पॉन्सर की बात करें तो उन्होंने इंडस्ट्री के ऐसे सीक्रेट रिवील करे जिन्हें सुनकर मेरे कानों से खून आ गया है। दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट ड्रग्स प्लस सर्जरीज प्लस अनरियलिस्टिक मूवमेंट, मतलब फेक इंडस्ट्री जिसे बस पैसा कमाने से मतलब है और ये पैसे तुम ही इन लोगों को दे रहे हो। इफ आई एम रॉन्ग देन कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे गलत साबित कर सकते हो तो करके दिखाओ। ऐसी एक वीडियो मैंने ओनली फैंस के बिजनेस पे भी बनाई है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पे ओनली फैंस वाला वीडियो लगा रहा हूँ, इसे मिस मत करना।